हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी सम डेली यूज इम्पोर्टेंट सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और मेरे साथ 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 प्रैक्टिस भी करना है। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोलते हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, हैव ए प्लेजेंट जर्नी। जब भी किसी को शुभकामनाएं देनी हो कि उसकी यात्रा अच्छी हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे? हैव ए प्लेजेंट जर्नी। क्या बोलेंगे उसके लिए? हैव ए प्लेजेंट जर्नी। प्लेजेंट का अर्थ होता है सुहावना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द ट्रेन अराइव्ड ऑन शेड्यूल। शेड्यूल का अर्थ होता है कोई भी चीज़ फिक्स कर देना, टाइम टेबल बना देना। तो ट्रेन्स, एरोप्लेन, हर कोई एक शेड्यूल फिक्स से चलती हैं। तो द ट्रेन अराइव्ड ऑन शेड्यूल, कि जो समय दिया गया था ट्रेन उसी समय आई, तो उसको बोले द ट्रेन अराइव्ड ऑन शेड्यूल, कि वो समय पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट है, आई एम नॉट श्योर हाउ मच लॉन्गर आई कांट वेट। कि मैं श्योर नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ। श्योर को क्या कहते हैं? निश्चित नहीं हूँ। कि हाउ मच, कितना समय लगेगा। हाउ मच मतलब कितना, लॉन्गर कितने देरी में, आई कांट वेट मैं वेट नहीं कर सकता। मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना टाइम लगेगा। आई कांट वेट मैं ये वेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, सारा इज, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, सारा इज नॉट द ओनर ऑफ ए शॉप। किस ओनर को क्या कहते हैं? ओनर होता है मालिक, ओनर को बोलते हैं मालिक। कि सारा इस शॉप की मालिक नहीं है। और अगर हमें शॉप की जगह होम लिख बोलना हो तो सारा इज नॉट द ओनर ऑफ ए शॉप। इस शॉप की सारा ओनर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। कि ये मेरे में, नो डिफरेंस टू मी, मेरे में ये अंतर नहीं बनाता। तो इसको क्या बोलेंगे? इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको क्या करना है? आपको लाइक का बटन प्रेस करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। आंसर, हैव यू गोट ए बॉयफ्रेंड। क्या आपके पास कोई बॉयफ्रेंड है? या आप पूछ भी रहे हैं या फिर या आप ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं, है ना, या आप वैसे साधारण तौर पर पूछ रहे हैं तो भी ये बोलेंगे हैव यू गोट ए बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई डेस्पाइस यू। डिस्पाइस का अर्थ होता है घृणा करना। डिस्पाइस का अर्थ क्या होता है? डिस्पाइस का अर्थ होता है घृणा करना। मतलब आई डेस्पाइस यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। ये एनिमी को, हमारे एनिमी को बोलते हैं ना, दुश्मन जिससे होती है, कि आई डेस्पाइस यू। तो इसको क्या बोलेंगे? मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मतलब आई डेस्पाइस यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, राइट नाउ आई नीड टू ब्रश माई टीथ। राइट नाउ का अर्थ क्या होता है? कि अभी, अभी की अभी। आई नीड टू ब्रश माई टीथ, कि मुझे नीड मतलब जरूरत है, टू ब्रश माई टीथ मेरे दांतों को साफ करने की अभी मुझे जरूरत है। तो इसको क्या बोलेंगे? राइट नाउ आई नीड टू ब्रश माई टीथ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई एम सॉरी बट आई एम अनेबल टू असिस्ट यू। कि मैं सॉरी मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आई एम अनेबल टू असिस्ट यू, कि मैं आपकी सहायता, मतलब आपके सहायता करने के लिए मैं अनेबल हूँ, अयोग्य हूँ, कि मेरे पास योग्यता नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूँ, पाबंदी में हूँ। तो आई एम सॉरी बट आई एम अनेबल टू असिस्ट यू, मैं आपकी सहायता करने में अयोग्य हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं,
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डोंट बी सो सिली। ये आप किसको बोलेंगे? जो ये आप बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के भी, अपने से छोटों को बोल सकते हैं, ये बड़ों को नहीं बोल सकते। तो मूर्ख मत बनो, तो क्या बोलेंगे? डोंट बी सिली, कितने मूर्ख मत बनो, तो डोंट बी सो सिली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू। इसको क्या होता है? इसका मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मतलब आई एम वेटिंग मतलब इंतजार करना। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट है हेलो एंड गुड आफ्टरनून। जब किसी से दोपहर के टाइम मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? हेलो एंड गुड आफ्टरनून, की नमस्ते और आपका आफ्टरनून मतलब दोपहर के टाइम का अभिवादन के लिए, तो इसको बोलेंगे हेलो एंड गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं हाउ इज द वेदर टुडे, कि कितना अच्छा मौसम है, कि आज मौसम कैसा है। हाउ इज द वेदर टुडे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मतलब इनकन्वीनियंस बोलते हैं असुविधा या असहूलियता की। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कि आपकी असुविधा के लिए माफ़ी, तो इसको बोलेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं इन दिस रिगार्ड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। इन दिस रिगार्ड का अर्थ होता है के बारे में, इसके बारे में। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट मतलब जो ये काम है या जो भी के बात है, जो भी कोई चीज़ है, इसके बारे में आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, मैं बहुत सख्त हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं दे आर करंटली रेजिडिंग इन इंडिया, मतलब रेजिडिंग को बोलते हैं निवास स्थान या रहने वाले। तो दे आर करंटली, इस समय वो इंडिया के रहने वाले हैं, है ना, ये इंडिया के रहने वाले हैं इस टाइम के लिए, करंटली के लिए, आज की बात हो रही है ना, तो दे आर करंटली रेजिडिंग इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं इज इट फ्रीजिंग आउटसाइड। फ्रीजिंग का अर्थ होता है ठंड, जमने वाला, है ना, जमना को बोलते हैं फ्रीज, है ना। तो इज इट, ये पूछ रहा है कि इज इट फ्रीजिंग आउटसाइड, क्या बाहर जमने वाली ठंड है, तो इज इट फ्रीजिंग आउटसाइड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं व्हाट इज योर, इसने पूछा, आप पूछते हो कि व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कि आपके बारे में जो जानकारी क्या है, कि आपके बारे में क्या जानकारी है। अगर मुझे कांटेक्ट करना हो, मुझे आपसे बातचीत करनी हो, मिलना हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन जानकारी क्या है, कि मतलब आप कहाँ रहते हो इस बारे में जानकारी मांग रहे हो, है ना, या आप जैसे किसी से फ़ोन कॉल करना उसके बारे में, कि मतलब मिलने के लिए, तो व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको बोलेंगे आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई एम शॉर्ट ऑन कैश, मतलब शॉर्ट ऑन का होता है कम होना, पैसे कम होना, पैसे क्या है, पैसे कम होना, कि इस समय आई एम शॉर्ट ऑन कैश, मेरे पास पैसे कम हैं, तो आई एम शॉर्ट ऑन कैश, इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आई वुड लाइक टू स्पीक विद हिम, कि अगर आपको बोलना हो कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ,
तो आप क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू स्पीक विद हिम, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, तो इसको बोलेंगे आई वुड लाइक टू स्पीक विद हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही इज एम्बेरेस्ड बाई हिज एक्शंस, मतलब शर्मिंदा। एम्बेरेस्ड को बोलते हैं शर्मिंदा, कि आपका जो ये एक्शन, जो काम किया, जो बिहेव किया, इस एक्शन के लिए ही इज एम्बेरेस्ड बाई हिज एक्शन, उसके एक्शन के लिए वह शर्मिंदा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हियर इज माई फोन नंबर, ये रहे मेरे फोन नंबर, तो इसको बोलेंगे हियर इज माई फोन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही डिसाइडेड टू कैंसिल हिज ट्रिप टू जयपुर, कि वह डिसाइड कर लिया, निश्चित कर लिया, फिक्स कर लिया कि इस ट्रिप को वो कैंसिल, वो जो जयपुर जा रहा था उस ट्रिप को कैंसिल कर देंगे, तो आप बोलेंगे ही डिसाइड टू कैंसिल हिज ट्रिप टू जयपुर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एवरी डे, नेक्स्ट है एवरी डे दे टेक द बस टू स्कूल, कि वो हर दिन लेता है द बस टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए वो हर दिन बस लेता है, तो बोलेंगे एवरी डे दे टेक द बस टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सारा डज नॉट हैव एक्सेस टू ए व्हीकल, तो एक्सेस का होता है पहुंच, कि सारा के पास व्हीकल्स नहीं है, तो डज नॉट हैव एक्सेस टू व्हीकल्स, उसके साधन के पहुंचने की नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट इज नाउ और नेवर, जब आपको बोलना हो कि अभी करो नहीं तो नहीं, कभी नहीं। कोई कहते हैं ना ये काम अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो आप बोलेंगे इट इज नाउ वर और नेवर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट है आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, कि जब आपको अब किसी से अभिवादन करना हो, किसी को शुभकामना देनी हो, विश करना हो, बधाई देना हो, तो आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। ये एग्जाम, ये आज का करंट वर्ड है कि आई विश यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, यू द बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट है व्हाट डज योर फादर डू फॉर ए लिविंग, कि आपके पापा जो है ना वो क्या करते हैं जीवन जीने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए वो क्या करते हैं, तो आप पूछेंगे व्हाट डज योर फादर डू फॉर ए लिविंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्लीज डू मी ए फेवर, प्लीज डू मी ए फेवर की मतलब प्लीज मेरी सहायता करोगे, या मुझे कोई भी इसके बारे में क्या बोलते हैं ना, मेरी हेल्प करोगे, या मुझे कोई सलाह दोगे। फेवर को बोलते हैं सलाह देना, तो प्लीज डू मी ए फेवर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई डिसएग्री विद योर व्यू पॉइंट, कि आपका जो देखने का नजरिया, व्यू पॉइंट को बोलते हैं देखने का नजरिया, तो आई डिसएग्री विद योर व्यू पॉइंट, जो आप ये देख पा रहे हो उस व्यू पॉइंट के लिए मैं डिसएग्री, असहमत हूँ। डिसएग्री को बोलते हैं असहमत, मैं असहमत हूं, तो आप बोलेंगे आई डिसएग्री विद योर व्यू पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एवरी डे यू रीड बुक्स, कि हर दिन तुम बुक पढ़ते हो, तो बोलेंगे एवरी डे यू रीड बुक्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम यू, कि आपसे मुंबई कितना दूर है, तो आप पूछेंगे तो क्या आप कैसे पूछेंगे हाउ फार इज योर, फार मतलब दूरी, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम यू, कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ हैं वहाँ से मुंबई कितना दूर है, तो आप बोलेंगे हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी गो, कि आप अगर पूछ रहे हैं कि यदि आपके पास इसकी अपॉर्चुनिटी मतलब
इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी गो, जाने की आपके पास अगर कोई भी मिले तो आपको क्या बोलेंगे, इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी गो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन डिपार्ट, कि कब जाएगी। जब आपको पूछना हो कि अगली ट्रेन कब जाएगी तो व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन डिपार्ट, डिपार्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना, मतलब उस स्थान को छोड़ने को बोलते हैं डिपार्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, कि इट हैज़ नथिंग टू डू मतलब इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, इट हैज़ नथिंग टू डू यू, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। नेक्स्ट है हमारा शी इज ए डेडिकेटेड वर्कर, मतलब वो एक काम कर्मठ बोलते हैं ना जिसको, डेडिकेट एकदम निपुण होता है, कर्म एकदम जैसे ध्यान से, तो उसको बोलेंगे डेडिकेटेड। तो शी इज डेडिकेटेड वर्कर, अच्छे से काम करने वाली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव द टाइम, कि आप किसको बोलना है कि माफ मतलब आपके पास समय ना हो, और अगर तब आपको कैसे, देखो एक बहुत ही आराम से बोलें, किसी को डायरेक्ट थोड़ा ना बोल सकते आई डोंट हैव टाइम, तो आप क्या बोलेंगे, पहले आप थोड़ा सा काम से होंगे, थोड़ा सा प्लेजेंट वॉइस में बोलेंगे कि आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है टेक केयर, मतलब ये आप कोई जा रहा हो या किसी को बोलना हो तो टेक केयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू टेक ए स्टेप बैक, ये क्या होता है कि एक कदम पीछे लेना, स्टेप बैक मतलब पीछे होना, एक कदम पीछे होना, तो यू टेक ए स्टेप बैक मतलब आपको एक कदम पीछे ले लो, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे यू टेक ए स्टेप बैक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्लीज क्रेडिट माई अकाउंट विद दिस अमाउंट, तो इसको क्या बोलेंगे, आप प्लीज कृपया आप मेरे कि इस अमाउंट से मेरे अकाउंट में डाल दें, है ना, ये अमाउंट मेरे अकाउंट में डाल दें, तो आप क्या बोलेंगे प्लीज क्रेडिट माई अकाउंट विद दिस अमाउंट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस लोकेशन, कि आप इस लोकेशन से, जो भी लोकेशन दे रखी है आप पूछना हो तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस लोकेशन, इस जगह से आप कितने दूर हैं, तो उसको बोलेंगे हाउ लॉन्ग, इसको क्या बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस लोकेशन, इस लोकेशन से आप कितने समय से हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट है डिनर इज यूजुअली सर्व्ड एट 9 o'clock, कि खाना रात का जो खाना होता है ना, डिनर होता है, वो आम तौर पर तो कितने बजे हो जाता है, 9 o'clock तक सर्व हो जाता है। सर्व मतलब परोसना, सर्व किसको कहते हैं, परोसना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट्स ऑल राइट, जब आपको किसी को कहते हैं ना भाई, कोई आपको सॉरी बोल रहा है, कोई बात कह रहा है, कोई गलती पर अपना माफ मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, ठीक है, ये सब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू आर नॉट ए फ्रेंड ऑफ माइन, ये क्या नहीं कि आप, जब आपको बोलना हो कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, मेरे फ्रेंड नहीं हो, तो यू आर नॉट ए फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट है आई कांट बिलीव वाट आई एम हियरिंग, कि मैं बिलीव मतलब विश्वास करना, कि मैंने क्या सुना, मैं क्या सुन रहा हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता, वाट आई एम हियरिंग, कि मैं ये चीज़ का विश्वास नहीं कर सकता कि मैं क्या सुन रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई कांट बिलीव वाट आई एम हियरिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वाट आर योर प्लान्स,
जब आपको किसी से पूछना हो कोई कि आपके आज का दिन का क्या प्लान है, व्हाट आर योर प्लान्स टुडे, कि आज का आपका क्या प्लान है, क्या करने की सोच रहे हो, तो व्हाट आर योर प्लान्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। ये आप किसी से उसकी बर्थडे डेट पूछना चाहते हैं तो कहेंगे, अब भाई कोई तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है व्हेन इज योर बर्थ डेट, है ना। तो इसमें पर एक नए मॉडर्न से नए एडवांस इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, कि आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं, तो इसके लिए बोलेंगे व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मोर देन ए फ्यू किलोमीटर, मतलब इन थोड़े से दूरी से थोड़ा ज्यादा, मतलब कुछ किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल एज ए डॉक्टर, किसी से उसके प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं कि वह क्या काम करती है हॉस्पिटल में, एज ए डॉक्टर के तौर पर वो हॉस्पिटल में काम करती है, तो शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल एज ए डॉक्टर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इज दैट सफिशिएंट, कि ये आपके लिए संपूर्ण है, पर्याप्त है। सफिशिएंट किसको कहते हैं, सफिशिएंट कहते हैं पर्याप्त को, कि इतना आपके लिए पर्याप्त है, तो इज इट सफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्लीज टेक नोट ऑफ दिस एड्रेस, कि ये आप एड्रेस क्या बोलेंगे, इस एड्रेस को नोट डाउन कर लें, तो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस एड्रेस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन अमेरिका, ये आप अपना प्लान बता रहे हैं, ये किसी को बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अगली साल तो मैं अमेरिका में ही होऊंगा, तो नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन अमेरिका। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्लीज डोंट पुट मी डाउन, कि क्या बोलना कि मुझे नीचा मत दिखाएं, कृपया मुझे नीचा ना दिखाएं, तो आप बोलेंगे प्लीज डोंट पुट मी डाउन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हैव यू बीन एंटिसिपेटिंग दिस मोमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि इसे उसके ध्यान में लाने के लिए, आशंका, हैव यू बीन एंटिसिपेटिंग दिस मोमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ब्रिंग इट टू हिज अटेंशन, कि किसी को इसके ध्यान में लाने के लिए आप बोलना ब्रिंग इट टू हिज अटेंशन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, कि किसी को बता रहे हैं कि ये इस कमरे का अदर साइड है जो आपने अब तक नहीं देखा, तो आप बोलेंगे ये इसका कमरे का दूसरा साइड है ना। और ये क्या बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं कि इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द मैन, कि उस जो व्यक्ति जो बिहेव करता है उसका दूसरा साइड है, कि अब तक वो अगर बुरा कर रहा है, तो अगर वो अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसका बोलेंगे इट इज ऑन द अदर साइड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एवरी नाइट ही रिटर्न्स होम लेट, कि हर दिन वो घर पर लेट आता है, तो एवरी नाइट ही रिटर्न्स होम लेट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही कुड बी इन दिल्ली राइट नाउ, वह आशंका है, मतलब फिक्स नहीं है, हो सकता है कि वह हो सकता है कि दिल्ली में हो इस टाइम, तो ही कुड बी इन दिल्ली राइट नाउ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई विल गिव यू ए कॉल, कि मैं आपको फोन कर दूंगा, तो आई विल गिव यू ए कॉल। नेक्स्ट लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड, कि चलो ये पार्टी शुरू करते हैं, हमारी पार्टी शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। नेक्स्ट यू हैव माई एडमायरेशन, एडमायरेशन मतलब प्रशंसा, कि आप मेरी प्रशंसा के पात्र हो, तो यू हैव माई एडमायरेशन। नेक्स्ट प्लीज कीप योर वॉइस डाउन, कि अपनी आवाज नीचे करो,
तो प्लीज कीप योर वॉइस डाउन, कि अपनी आवाज नीचे कर लो, इतना तेज मत बोलो, इतनी तेज आवाज में मत बोलो, इतनी तेज आवाज में शोर मत करो। तो प्लीज कीप योर वॉइस डाउन। नेक्स्ट, प्लीज प्रोवाइड मी विद 2 ग्लास ऑफ वाटर, कि आप मुझे 2 ग्लास पानी पकड़ा सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्लीज प्रोवाइड मी विद 2 ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट, आई एम एम्प्लॉयड बाय ए बैंक, कि ये मैं बैंक में काम करता हूं, तो आपको बताना कि मैं बैंक में काम करता हूं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम एम्प्लॉयड बाय ए बैंक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही इज नॉट इन द सिटी ऑफ लंदन, कि वह लंदन का नहीं है, वह अभी मतलब इस टाइम वो लंदन नहीं रह रहा, तो ही इज नॉट इन द सिटी ऑफ लंदन। नेक्स्ट, व्हाट टाइम आर यू लिविंग, कि आप किस समय जाओगे, तो व्हाट टाइम आर यू लिविंग। नेक्स्ट, हमारा सेंटेंस है, इट मस्ट बी कंप्लीटेड, कि यह हो जाना ही चाहिए था, यह होना ही चाहिए था, तो पूरा होना चाहिए था, तो इट मस्ट बी कंप्लीटेड, कि इस टाइम तक तो यह कंप्लीट होना ही चाहिए था। तो नेक्स्ट, वेयर हैव यू गॉन, जब आप किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, तो वेयर हैव यू गॉन। नेक्स्ट, व्हेन विल दे अराइव, कि आप पूछना कि वो कब आएंगे, आपको पूछना है कि व्हेन विल दे अराइव, वो कब पहुंचेंगे, तो आप क्या बोल सकते हैं कि व्हेन विल दे अराइव। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे, इंटेंड टू स्टे को क्या बोलते हैं, इरादा रखना, इंटेंड टू स्टे को बोलते हैं कि कितने समय रुकने का इरादा रखते हैं, कि आप कितने समय रुकेंगे, तो हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे। नेक्स्ट, हमारा सेंटेंस है, टुडे आई हैव टू लीव अर्ली, कि आज तो मुझे समय पर ही, हैव टू का मतलब एक पाबंदी हो गई, कि टुडे आज तो मुझे समय पर मतलब मुझे जल्दी ही निकलना होगा, तो टुडे आई हैव टू लीव अर्ली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, प्लीज गिव मी ए कॉल, प्लीज गिव मी ए कॉल हमने पहले भी पढ़ा था, तो इसका हम फिर से पढ़ेंगे कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल गिव मी ए कॉल, है ना, गिव यू ए कॉल, और इसमें बोल रहा है कि प्लीज गिव मी ए कॉल, कृपया मुझे फोन करें, है ना, एक फोन कर दें, तो प्लीज गिव मी ए कॉल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट होते हैं दिवालिया घोषित करना, बैंकक्रप्ट किसको बोलते हैं, दिवालिया, कि वो डिक्लेयर कर दी, घोषणा कर दी कि ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई विल कॉन्टेक्ट यू अगेन लेटर, कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा, थोड़े दिनों बाद मिलूंगा, ऐसे फिक्स नहीं किया पर मैं तुमसे बाद में मिलता हूं, तो आई विल कॉन्टेक्ट यू अगेन लेटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वी लिव इन ए मोडेस्ट होम, मोडेस्ट होम किसको बोलते हैं, साधारण होम, कि नोट जो एक्सपेंसिव नहीं हो, मतलब जो क्या नहीं हो, एक्सपेंसिव नहीं हो, जो लार्ज नहीं हो, तो उसको बोलेंगे मोडेस्ट। तो वी लिव इन ए, हम एक साधारण से घर में रहते हैं, तो बोलेंगे वी लिव इन ए मोडेस्ट होम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई एम नॉट इन स्कूल राइट नाउ, कि मैं अब स्कूल में नहीं हूं, इस समय मैं स्कूल में नहीं हूं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, रिड्यूस द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, कि अपनी जो आपकी जो भी साधन आप चला रहे हैं उसकी आप स्पीड को कम करें, तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस। कम करने को क्या बोलते हैं, रिड्यूस करना, ठीक है ना, कम करना, रिड्यूस करना, तो रिड्यूस द स्पीड ऑफ योर व्हीकल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है,
इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द वॉल्यूम, कि यह संभावना है क्या, पॉसिबल है क्या कि बढ़ सकती है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, द वॉल्यूम आवाज, कि इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए टीवी या फिर फोन, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या पूछेंगे आप, कैसे पूछेंगे, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द वॉल्यूम। फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।